राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। परमा एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, और परमा एकादशी के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये हम जानेंगे। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास हमें 3 वर्ष के पश्चात प्राप्त होता है। तो ऐसे में अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी भी हमें 3 वर्ष के पश्चात ही प्राप्त होती है। और 3 साल के बाद आने के कारण, और वो भी अधिक मास में पड़ने की वजह से, परमा एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। परमा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करता है, उनके सभी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से साधक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साल 2023 में अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 5:06 पर, और एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो होगी 12 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 6:31 पर। ऐसे में द्वादशी युक्त होने की वजह से हम 12 अगस्त दिन शनिवार को ही परमा एकादशी व्रत को करेंगे। द्वादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो होगी 12 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 6:32 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 13 अगस्त दिन रविवार को सुबह 8:20 पर। परमा एकादशी व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 13 अगस्त दिन रविवार को प्रातः 5:49 से सुबह 8:19 तक। भक्तों, शास्त्रों में परमा एकादशी के व्रत में पंचरात्रि व्रत का विधान बताया गया है, यानी इस एकादशी का व्रत 5 दिन का बताया गया है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तक इस व्रत को करना बताया गया है। इन 5 दिनों में हमें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। अगर निराहार व्रत कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो एक समय ही फलाहार भोजन के साथ इन 5 दिनों में व्रत धारण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस पंचरात्रि व्रत को बहुत ही पुण्यदायी और महान फल देने वाला बताया गया है। जो भी साधक पूरे विधि विधान से इस पंचरात्रि व्रत को करता है, उसे दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इन 5 दिनों तक भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। इन 5 दिनों में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है, इसलिए इन 5 दिनों में माँ तुलसी की पूजा भी पूरे विधि विधान से करनी चाहिए और तुलसी माँ के आगे दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इस एकादशी में स्वर्ण दान, धार्मिक दान, पुस्तकों का दान, अन्न दान और भूमि दान का भी विशेष महत्व है। इसलिए इन 5 दिनों में अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दान भी अवश्य करना चाहिए, और इन 5 दिनों में अधिक से अधिक दीप दान भी जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने की मनाही होती है। सूर्यास्त से पूर्व ही हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार का नशा और चावल के सेवन से बचना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर अगले दिन यानी एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठे और नित्य कर्मों से निवृत्त हो साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की तरफ मुख करते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान के आगे दीप जलाएं और अपने व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को फल, फूल, सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पित करें और खुद भी पीले आसन पर बैठें। व्रत की कथा सुने, भगवान की आरती उतारें और फिर पूरे दिन निराहार रहकर शाम के समय फिर से भगवान के आगे दीप जलाएं और भगवान की पूजा करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करें। फिर अगले दिन द्वादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पुनः पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करा के और फिर अपने व्रत का पारण करें। ब्राह्मण को भोजन कराना यदि संभव ना हो तो अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और फिर उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। और जो भक्त पंचरात्रि व्रत कर रहे हैं वो अपने व्रत का पारण अमावस्या के दिन व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन, दान, दक्षिणा देकर ही अपने व्रत का पारण करेंगे।
भक्तों, यदि पंचरात्रि व्रत से जुड़ी हुई और भी जानकारी आपको चाहिए तो इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। भक्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।